इस पवित्र स्थल पर अपने जीवन और जन्म को सफल बनाने हेतु पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, भगवान ने महाराज दशरथ और कौशल्या की प्रचंड भक्ति से अभिभूत होकर चार रूपों में अवतार लिया। ये चार रूप भगवान के बड़े ही विलक्षण हैं। पहला तो राम रूप था, दूसरा भरत का रूप था, तीसरा लक्ष्मण का रूप और चौथा शत्रुघ्न का रूप। ये चारों रूप जब एक हो जाते हैं तभी भगवान का पूर्ण ज्ञान होता है। भगवान का राम रूप ज्ञानमय है, भरत रूप प्रेममय है, लक्ष्मण रूप वैराग्यमय है और शत्रुघ्न रूप धैर्यमय है। भगवान का संकेत है, मेरा शाश्वत स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्व रूप में मुझे जानने के लिए मेरे व्यापक रूप की पहचान करने के लिए भक्त के जीवन में चार चीजों की बड़ी आवश्यकता है। केवल ज्ञान से ही भगवान को कोई पहचान नहीं सकता। केवल वैराग्य से ही भगवान का शाश्वत ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान वैराग्य से हीन केवल प्रेम से भी काम नहीं चल सकता। ज्ञान वैराग्य प्रेम से रहित धैर्य भी, धीरता भी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। एक के बिना एक अधूरा है। परमात्म दर्शन के लिए, परमात्म प्राप्ति के लिए स्वस्वरूप के अनुसंधान के लिए ज्ञान भी चाहिए,
वैराग्य भी चाहिए, प्रबल प्रेम भी चाहिए और धैर्य भी चाहिए। तब भगवान का पूरा पूरा ज्ञान होगा। और पूरा ज्ञान से ही पूरा आनंद प्राप्त होगा। संतों से सद्युक्ति जानकर कुछ भक्त राम राम जपते हैं, कुछ भक्त भगवान के किसी स्थूल रूप का चिंतन करते हैं, कुछ भक्त भगवान के सूक्ष्माति सूक्ष्म विराट रूप का चिंतन करते हैं, कुछ भक्त भगवान के ज्योतिर्मय स्वरूप का ध्यान लगाते हैं, कुछ भक्त भगवान के ओंकार स्वरूप का ध्यान करते हैं। क्रम क्रम से ये सारी उपासनाएं जब परिपूर्ण हो जाती हैं तब भगवान का पूर्ण ज्ञान होता है। किसी एक ही अंग को पकड़कर आदमी बैठ जाए तो वहाँ तक पहुँच नहीं सकता है। क्रमबद्धता है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, मेरे संपूर्ण रूप का ध्यान करो, फिर मेरे एक एक अंग का ध्यान करो, फिर मेरे मुस्कान युक्त मुखार बिंद का ध्यान करो, फिर भ्रुवोर मध्य का ध्यान करो, शून्य का ध्यान करो, फिर ज्योतिर्ज्योतिष संयुतम अत्यंत ज्योतिर्मय स्वरूप का ध्यान कर मेरे ज्योतिष स्वरूप में लीन हो जाओ। तो भगवान ने ध्यान की यह क्रमबद्धता बतलाई है। इस तरह से क्रम क्रम से भगवत स्वरूप का चिंतन करता हुआ भक्त भक्ति में परिपूर्ण हो जाता है। इसके लिए ज्ञान चाहिए। इतना सब कुछ करने के लिए संतों का विशुद्धतम, शास्त्रों का विशुद्धतम ज्ञान चाहिए। वैराग्य से हीन ज्ञान भी परिपूर्णता को प्राप्त नहीं करा सकता। साथ में वैराग्य भी चाहिए। वैराग्य से हीन ज्ञान स्थिर नहीं होता। 5 मिनट में ज्ञान कहाँ चला जाएगा पता नहीं। ज्ञान के साथ वैराग्य भी होना चाहिए। ज्ञान तलवार है तो वैराग्य ढाल है। वीर जब लड़ने के लिए जाता है तो शत्रुओं को मारना भी पड़ता है और शत्रुओं के प्रहारों से बचना भी होता है। दुश्मनों को मारने के लिए तलवार चाहिए, दुश्मनों के प्रहार से अपने को बचाने के लिए ढाल भी चाहिए। विकारों को नष्ट करने के लिए, अविद्या को, अज्ञान को नष्ट करने के लिए, मोह को नष्ट करने के लिए ज्ञान रूपी तलवार चाहिए।
मन इंद्रियों के आक्रमणों से अपने को बचाने के लिए वैराग्य रूपी ढाल भी चाहिए। ये दोनों चाहिए, नहीं तो कब मार खा जाएंगे पता नहीं। फिर प्रेम भी चाहिए, धैर्य भी चाहिए। 1 मिनट में ही सफलता नहीं मिल जाती है, जन्म पर्यंत का काम भाई। अनेक जन्म जब सिद्ध हो गए, अंत संत कहावनम। अनेक जन्मों की साधना के फलस्वरूप तब अंत में संतत्व की प्राप्ति होती है, शांति प्राप्त होती है। इसके लिए बहुत धैर्य चाहिए। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, एक बार समुद्र में डूब लगाने पर यदि कोई रत्न हाथ नहीं लगा तो यह नहीं सोचना चाहिए कि समुद्र रत्न से खाली हो गया। बारंबार डूब लगाने की जरूरत है, तब धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा देर रत्न खोजने में, रत्न को ढूंढने में आप समय लगा पाएंगे। मर्जीवा बनना पड़ता है, बहुत देर तक गोता लगा कर रहने वाला। उसी तरह से बहुत बहुत देर तक ध्यान समाधि लगाने वाला, बहुत बहुत देर तक भजनाभ्यास करने वाला भक्त ही उस लक्ष्य तक पहुंच पाता है। इसीलिए धैर्य के साथ साधना चाहिए, प्रेम के साथ साधना चाहिए, वैराग्य के साथ साधना चाहिए, ज्ञान में उपासना चाहिए। हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, देखा देखी कर रहे हैं कि अपने मन से कर रहे हैं, किसी महापुरुषों के निर्देशन में कर रहे हैं, कि शास्त्र सम्मत कर रहे हैं, कि मन माने ढंग से कर रहे हैं, यह ज्ञान भी चाहिए। तो भगवान ने जो 4 रूपों में अवतार लिया, भक्तों को ज्ञान देने के लिए, मेरा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए चारों चाहिए, ज्ञान, वैराग्य, प्रेम और धैर्य। जहाँ ये चारों होते हैं वहीं भगवान होते हैं। जहाँ भगवान होते हैं वहीं आनंद होता है, आनंद और कहीं भी नहीं है। वही अयोध्या नगरी पहले भी थी, वही अयोध्या के लोग पहले भी थे, वही महाराज दशरथ पहले भी वहाँ रहते थे, वही कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी पहले से रह रही थी, वही कोषागार, वही भंडार, वही सब कुछ पहले भी था। लेकिन जितना आनंद अयोध्या वासियों को, महाराज दशरथ, कौशल्या को भगवान के प्रकट होने पर हुआ, उतना आनंद सब कुछ के रहते हुए भी पहले नहीं हुआ। इसका कुछ कारण जरूर होगा। सब कुछ के रहते हुए भी यदि भगवान में हमारा मन नहीं लगा हुआ है तो आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। और भगवान का आनंद प्राप्त हो जाने के बाद संसार का कुछ रहे चाहे नहीं रहे, आनंद का अभाव कभी भी नहीं हो सकता। वे प्रभु मिल गए, संसार का कुछ मिले चाहे नहीं मिले, कुछ बाकी नहीं रहता। और वे नहीं मिले, सब कुछ के मिल जाने के बाद भी समझो कुछ भी नहीं मिला, खाली के खाली चले गए। तो खाली हाथ वाले को क्या आनंद मिलेगा? संसार असार है। किसी को भूख लगी हुई है और वह मनुष्य है,
तो रोटी का चित्र सामने रख देगा, मिठाई का फोटो बना करके सामने लगा देगा, बहुत तरह के चीनी मिट्टी के सेब संतरा सामने रख देगा, तो क्या उससे भूख मिट जाएगी? रोटी का चित्र देखने से, सेब संतरा के चित्र देखने से, मिठाइयों के चित्र देखने से भूख नहीं मिट सकती है। उसी तरह से इस आत्मा के अंदर जो भूख है, वह आत्मा की भूख संसार के तुच्छ पदार्थों की प्राप्ति से नहीं मिट सकती है। आत्म तत्व शाश्वत है, शाश्वत के अंदर शाश्वत पदार्थ की भूख है। इंद्रियां अशाश्वत हैं, इंद्रियों को विषयों की भूख है। इंद्रियों को तृप्ति मिलती है विषयों से और आत्मा को तृप्ति मिलती है निर्विषय तत्व परमात्मा से। सजाती पदार्थ का सजाती पदार्थ से संबंध होता है। इंद्रियां जड़ हैं और संसार के जितने भी विषय हैं सब जड़ हैं। ये दोनों एक जाति के हैं, इन दोनों का आपस में संबंध है। जड़ जड़ से संबंधित है, चेतन चेतन से संबंधित है। यह आत्म तत्व चैतन्यमय है। परमात्मा तो चेतन को भी चेतनता प्रदान करने वाले हैं। आत्मा परमात्मा सजातीय पदार्थ है। सजातीय पदार्थ को सजातीय पदार्थ से संबंध होता है। अब तो कुछ नहीं रह गया। पाश्चात्य संस्कृति से हमारा देश भी अब प्रभावित होता चला जा रहा है। नहीं तो ब्राह्मण परिवार के लोग अपने बच्चे की शादी, अपनी बच्ची की शादी प्रायः ब्राह्मण परिवार में ही करना चाहते हैं। क्षत्रिय परिवार के लोग अपने बच्चे बच्ची की शादी प्राय क्षत्रिय परिवार में ही करना चाहते हैं। वैश्य लोग हों और भी निम्न श्रेणी के लोग हों, सब अपनी ही जाति में शादी करना चाहते हैं। और यह शादी टिकाऊ भी होती है। ये घाट बाट का जो संबंध होता है, इसमें स्थिरता नहीं है। सब लोग अपने ही वर्ग में, अपनी ही जाति में वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं। करना भी चाहिए। पहले यदि किसी दूसरी जाति से शादी हो जाती थी तो समाज के लोग उनको जाति बहिष्कृत कर देते थे। समाज के लोग उनके घर खाना पीना नहीं करते थे, न किसी कार्यक्रम में उस घर वाले को बुलाते भी थे। गांव से बाहर निकलना पड़ जाता था। इस कदर उसको परेशान किया जाता था। यह है विजातीय संबंध का परिणाम। पहले ऐसा होता था। अब तो सब स्वतंत्र हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। तो जैसे विजातीय संबंध हो जाने के बाद उसे जाति बहिष्कृत कर दिया जाता था। बहुत तरह से उनको सताया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, दुख दिया जाता था। उसी तरह से विजातीय संबंध यदि हो गया तो हमको भी सब दिन दुख ही दुख उठाना पड़ेगा। आत्मा की जाति का परमात्मा है। भगवान का वचन है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जीव जो है मेरा अंश है। हम परमात्मी जाति के हैं।
हमारा संबंध उनसे होना चाहिए। यदि हम विजातीय संबंध स्थापित करते हैं, विजातीय संबंध क्या है? संसार के विषयों से प्रेम करते हैं, ये विजातीय संबंध। तो हमारे जो सजातीय लोग हैं वे हमें जाति बहिष्कृत कर देंगे, टॉर्चर करेंगे, बहुत सताएंगे। हम लोगों के जीवन में जो दुख का कारण है, हम लोग जो जाति बहिष्कृत हो गए हैं, दिन प्रतिदिन सब कुछ के रहते हुए भी दुख ही दुख भोग रहे हैं, इसका कारण क्या है? विजातीय संबंध का परिणाम भोग रहे हैं। हमारी जाति का यह संसार नहीं है, हमारी जाति का यह पंच विषय नहीं है, हमारी जाति की कोई इंद्रियां नहीं हैं, हमारी जाति का कोई विकार नहीं है, हमारी जाति का कोई शरीर नहीं है। हमारी जाति का यदि कोई है तो एकमात्र परमात्मा है। हम परमात्मा का अंश हैं, न कोई देवता का अंश है, न कोई राक्षस का अंश है, न कोई जानवर का अंश है, न कोई पक्षी का अंश है, न कोई आदमी का अंश है। हम परमात्मा का अंश हैं। हमारा संबंध परमात्मा से होना चाहिए, सजातीय संबंध होना चाहिए। और यह संबंध नहीं हुआ, विजातीय संबंध स्थापित कर लिए, तो अनादि काल से जो दुर्गति भोगते चले आ रहे हैं, यह भोगते ही रहेंगे। कबीर साहब ने कहा, मोरे जेरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर, जय हो कौनी ओर। मुसाफिर उसको कहते हैं जो अपने घर से निकल चुका है, जहाँ जाना चाहिए उनको वहाँ अभी नहीं पहुँचा है, बीच में कहीं ठहर गया है। हम अपने निज घर को छोड़ चुके हैं, अब पहुंचना भी है हमको एक दिन वहीं पर जहाँ से चले हैं। बीच में शरीर मिल गया, बीच में संसार मिल गया, यही तो मुसाफिर खाना है। मुसाफिर खाना में थोड़ी देर ठहरता है, फिर सवेरा होते निकल पड़ता है। तन सराय में जीव मुसाफिर, काहे करत उन्माद रे, रैन बसेरा कर ले डेरा, चलन सवेरा ताक रे। यहाँ से तो निकलना है, कब निकलेंगे पता नहीं। तो मोरे जेरा बड़ा अंदेशवा, अरे जीव हमारे मन को बड़ी चिंता है। 84 लाख योनियों से थपेड़े खाता हुआ, दुख भोगता हुआ इस बार मनुष्य शरीर में आया। इसी शरीर में रहकर भगवत भजन के द्वारा तू परमात्मा से संबंध स्थापित कर सकता है, और किसी शरीर से नहीं। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, इसी शरीर से तू अपना काम बना सकता है। परमात्मा का बनाया हुआ यह शरीर है, इस शरीर का यदि सही दिशा में प्रयोग हो, यह शरीर परमात्मा से मिला भी सकता है, और किसी भी शरीर से इतना बड़ा लाभ हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो भटकता हुआ इस बार मनुष्य शरीर में आए हैं। इस शरीर में आकर काम कौन सा कर रहे हैं? भटकन से छूटने वाला कि फिर से भटकने वाला? इस जीवन में यदि सजातीय संबंध स्थापित नहीं हो गया तो फिर वही रास्ता चालू हो जाएगा। किसी सद्गृहस्थ
कि लड़की कुछ बड़ी हो जाती है तो कितनी चिंता होती है। हाय इतने साल की हो गई अब तक शादी नहीं, हाय इतने साल के हो गए अब तक शादी नहीं। बच्ची की शादी नहीं होने पर माता पिता को बड़ा टेंशन होता है। उम्र बढ़ती जाती है, टेंशन बढ़ता जाता है। जिस माँ बाप को अपनी पुत्री की बढ़ती उम्र को देखकर टेंशन नहीं हो, क्या कहेंगे वो उसको? ये पागल आदमी, इतनी उम्र की बच्ची घर में पड़ी हुई है, इसको कोई फिक्र नहीं है। लड़के की उम्र बढ़ने लग जाती है तो माता पिता को टेंशन होता है। समय पर यदि संबंध नहीं हो गया तो टेंशन होता है। उसी तरह से मनुष्य जीवन में रहते रहते यदि आत्मा परमात्मा का संबंध नहीं हो गया, ये क्षणिक शादी से जो टेंशन होता है, यह टेंशन तो क्षणिक है, लेकिन आत्मा परमात्मा का संबंध यदि स्थापित नहीं हो सका, इस काम को इस मनुष्य जीवन में नहीं कर सके, यह टेंशन ऐसा होगा कि कभी टेंशन से मुक्त होंगे ही नहीं। मोरे जेरा बड़ा अंधसवा मुसाफिर जई हो कौन ओर। हे मुसाफिर, हे जीव, तुम किस दिशा की ओर जाओगे? जिन 84 लाख योनियों से धक्के खाते हुए इस बार मनुष्य योनि में आए हो, कहीं वही तो रास्ता नहीं पकड़ लोगे? एक बार मनुष्य शरीर से निकलने के बाद फिर मनुष्य शरीर में जाने के लिए कम से कम 2.25 अरब वर्ष के समय लगते हैं, 1-2 साल में नहीं। हाँ, भजन करते करते भजन में पूरे नहीं हो सके, बीच में शरीर छूट गया, तो भगवान कहते हैं गीता में कि विशाल स्वर्ग सुख को भोगेंगे। फिर आपका जन्म पवित्र कुल में होगा, श्रीमान कुल में होगा, योगी कुल में होगा, और इस जन्म का भजन संस्कार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एक दिन अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो याति परां गतिम, परम गति को प्राप्त करा देगा। भजन करते करते, सत्संग करते करते, उस मालिक का चिंतन करते करते मर भी जाएंगे तो नुकसान में नहीं पड़ेंगे। मैंने सुनाया था, नेहाभिक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो निविद्यते। आप जो ध्यान लगा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, इस क्रम का नाश नहीं होता। आप सरोवर में एक पत्थर फेंकिए, तरंग उठेगा, वह तरंग बीच में खत्म नहीं होगा, किनारे पर आकर खत्म होगा। उसी तरह से आपने जिस जन्म में भजन का संस्कार डाला, तो इस भजन के संस्कार का क्रम बीच में खत्म नहीं होगा, आपको मंजिल पर पहुंचा करके ही छोड़ेगा। भगवान का वचन है। कबीर साहब भी कहते हैं, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तव संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आई पड़े जो चोल, कंचन जो विष्ठा परे घटे न ताको मोल। मीरा कहती है, खर्चे ना कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। भक्ति का संस्कार कभी घटेगा नहीं, ये बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता, दिन दिन बढ़त सवायो। उत्तरोत्तर यह संस्कार बढ़ता हुआ परिपूर्णता को प्राप्त कराता है। इस जन्म में हमें ऐसा संस्कार डालना है, ऐसे से संबंध स्थापित करना है कि फिर बहिष्कृत नहीं होना पड़े,
दुर्गति में जाना नहीं पड़े। लड़की की शादी, लड़के की शादी समय पर नहीं हो जाता है, माता पिता को टेंशन होता है। परमात्मा का भजन समय पर नहीं होने पर टेंशन होता है किसी को? परमात्मा दर्शन नहीं होने पर किसी को टेंशन है? 40 साल की उम्र हो गई, अब तक नहीं हो पाया, अब मरने पर आ गए, अभी भी नहीं। इस बात के लिए किसी को टेंशन नहीं। जिस बात का टेंशन होना चाहिए उस बात का टेंशन नहीं, बेमतलब की बातों के लिए टेंशन है। हमारे गुरु महाराज के पास एक सज्जन आए, उनसे पूछा कि कहाँ से आ रहे हैं? तो बताया झारखंड से। किस लिए कहते झारखंड? महाराज हमारी लड़की जवान हो गई है, उनके लिए लड़का ढूंढने को गया था। गुरु महाराज ने कहा लड़का कहीं खो गया है? तो ढूंढने के लिए गए थे। विवाहे जन्म मरणश्च यदा जत्र भविष्यति। विवाह जन्म मरण सुनिश्चित है, कब होगा, कहाँ होगा, किस समय होगा, किस तरह से होगा, सब सुनिश्चित है। और मनुष्य जीवन में परमात्मा दर्शन होगा कि नहीं होगा, कब दर्शन होगा, यह सुनिश्चित नहीं है। जो सुनिश्चित नहीं है उसके लिए टेंशन होना चाहिए। अब बाकी बात तो दुनिया का सब सुनिश्चित है। सुख संपत्ति सब साज बढ़ाई, लिखी तेरे साथ पठाया। दुनिया में जब आ रहे थे, हमारे कर्म के अनुसार परमात्मा ने हमें जो कुछ भी यहाँ मिलना है लिख दिया है खोपड़ी में, लिखी तेरे साथ पठाया। इतना धन मिलना है, इतनी प्रतिष्ठा मिलनी है, इतना घर मिलना है, इतना लड़का बच्चा होना है, इतना सब कुछ होना है, लिखी तेरे साथ पठाया। जो सुनिश्चित है उसके लिए टेंशन क्या है? सब लिखा हुआ है। न उससे एक तिल कम हो सकता है, न एक तिल ज़्यादा हो सकता है। अपनी मेहनत से कुछ नहीं होगा, लिखी तेरे साथ पठाया। मैं देखता हूँ एक कर्मचारी है जो रेल की पटरी के पास टट्टी पेशाब की सफाई करता है। एक कर्मचारी है जो साफ करवाता है। वो काम नहीं करता, खड़ा खड़ा देखता है और साफ करवाता है। सुपरवाइजर, काम करवाने वाले का पद ज़्यादा है, करने वाले काम। सफाई करने वाले को 10,000 मिलेगा, तो जो करवा रहा है उनको 15,000। और उसके ऊपर भी वो करवाने के लिए समय पर गया है कि नहीं गया है, उसके ऊपर भी कर्मचारी है। वो कुर्सी पर बैठा हुआ है ऑफिस में, उनकी तनख्वाह 30,000। उसके ऊपर भी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जो काम करने वाले का, उसका तनख्वाह, उससे भी बढ़िया कुर्सी या तनख्वाह 50,000। अब देखो अपने करने से क्या होता है। एक पूरा रगड़ कर रहा है, लेकिन यह हम कह सकते हैं कि पहले की कमाई है। जैसे जिस छात्र ने बड़ी मेहनत की है तो अब काम करना पड़ रहा है नहीं के बराबर, अब पैसा मिल रहा है ज़्यादा। जब पढ़ने में बहुत ढिलाई कर दी, अरे माँ बाप का कमाया हुआ खूब है ही, क्या करेंगे पढ़ करके, ऐसे मौज उड़ाएंगे। तो बाद में घिसते रहोगे, टट्टी पेशाब की सफाई करते रहोगे, पैसे भी कम मिलेंगे।
अभी मेहनत कर लो तो आगे मेहनत बहुत कम करना पड़ेगा, कुर्सी भी बढ़िया मिलेगी, पैसे भी बढ़िया मिलेंगे, सम्मान भी बढ़िया मिलेगा। उसी तरह से पिछले जन्मों की कमाई जिसकी जैसी है, उस कमाई के अनुसार इस जन्म में सब मौज उड़ा रहे हैं। कोई बैठे बैठे, कोई घिस रहे हैं, सब तरह का देख लीजिए। सुख संपत्ति सब साज बढ़ाई, लिखी तेरे साथ पठाया। हम लोग तो निश्चिंत रहते हैं। मैं सुबह से देखता हूँ सड़क की तरफ दिन भर मांगने वाले लोग, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, गली गली में कहाँ से कहाँ तक मांगने के लिए जा रहा है। कितना मिलता है पता नहीं। हम यहाँ टेंट में, रावटी में आराम से बैठे हुए हैं। उस सड़क पर घूमने वाले को 1 महीना में जो नहीं मिलता है, तो एक एक आदमी आदर के साथ चरणों पर रख करके जाता है। तो कुछ तो बात जरूर है, बात कुछ जरूर है। अब बात कमाई की है, अभी नहीं किए हैं, पीछे की जरूर होगी। जिनकी जैसी कमाई है, उस कमाई के अनुसार उनको मिल रहा है। हम निश्चिंत हैं। हमारी कमाई यदि अच्छी है तो यहाँ पहुँचेगा सब कुछ, हमें जाना नहीं पड़ेगा। आप लोगों की भी कमाई कम नहीं है। देखिए, लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, धूप में घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, तो भी न बढ़िया ज्ञान मिल रहा है, न वैराग्य हो रहा है, न प्रेम बढ़ रहा है, न भक्ति बढ़ रही है, न खीर का दर्शन, न पूरी का दर्शन। होता भी है तो होटल में जा कर के। और आप लोग आराम से ठंडे में बैठे हैं, न धूप है, न सर्दी है, न बरसात है, समय पर चाय है, समय पर नाश्ता है, समय पर भोजन है, पानी है। ये कमाई का फल देख रहे कि नहीं देख रहे? बैठे बैठे सब कुछ मिलता है, पहले का कमाया हुआ। अभी जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इस कमाई का फल आरती के बाद मिल जाएगा। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम। यदि हमसे अच्छा काम हो गया है तो परमात्मा ऐसे लेखक हैं, अच्छा काम का अच्छा फल लिख देते हैं। अब निश्चिंत होकर के जाओ। सुख संपत्ति सब साज बढ़ाई, लिखे तेरे साथ पठाया। कर्मानुसार सब समय पर मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। बुरे कर्म बहुत किए हैं तो उस लेखक ने आपके भाल में लिख दिया है, बेटे अब जाओ, पता चलेगा। सब मिल करके रहेगा, कोई मिटा नहीं सकता है। शिव महापुराण में भगवान शिव का वचन है, 1,00,000 वर्ष बीत जाने के बाद भी मनुष्य का किया हुआ कर्म उसको फल दिए बगैर रह नहीं सकता, मिलकर रहेगा। करोड़ों गायों के बीच भी बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, अपनी माँ के थन में ही जाकर के वह लगता है। उसी तरह से अरबों खरबों आदमी के बीच में भी आप रहेंगे तो भी आपका किया हुआ कर्म आपको ही फल देगा, दूसरे को नहीं देगा। आपका किया हुआ कर्म रूपी बछड़ा आपके साथ ही लगेगा, यह नहीं कि दूसरे के पीछे लग गया। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ करे सो आगे आवे। बाप के करनी बाप पूत के पूते पावे। जोरू के जोरू फले, खसम के खसम ही फलता। अपनी सेती जीव सब पार उतरता। पलटू करनी और के माथ,
अपनी अपनी करनी, अपनी अपनी सांस, कोई टेंशन की बात नहीं। टेंशन तो इस बात का होना चाहिए, इस मनुष्य जीवन का इतना समय निकल गया, जिस काम के लिए दुनिया में आए, जिस काम के लिए मनुष्य जीवन मिला, वह काम अब तक नहीं हो पाया। इस काम के नहीं होने से कितना बड़ा दुखद परिणाम सामने आएगा कि उस परिणाम का अंत नहीं दिखेगा। और कोई काम आपने किया, उसका फल सामने आएगा। अच्छा काम नहीं किया, थोड़ा बहुत बुरा काम हो गया, चलो एक रोटी कम मिल जाएगी। सुबह नहीं खाना मिलेगा, शाम को मिल जाएगा। एक दिन भूखा ही रहना पड़ेगा, दूसरे दिन मिल जाएंगे। बढ़िया कपड़ा नहीं मिलेगा, घटिया ही मिल जाएगा। और कर्मों का परिणाम उतना दुखद नहीं। यदि मनुष्य जीवन में भगवत भजन रूपी कर्म नहीं हुआ, इसका परिणाम बड़ा दुखद। केनोपनिषद के ऋषि कहते हैं, इह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति, न चेद हावेदीन महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यासमाल्लोकादमृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उस ब्रह्म को समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर अमर हो जाते हैं। बड़ी भारी हानि क्या है? मनुष्य शरीर के अतिरिक्त और किसी शरीर में चला जाना, बहुत हानि में। इसीलिए सजातीय संबंध हो जाना चाहिए, जल्दी से संबंध हो जाना चाहिए। जैसे माता पिता को बच्चे बड़े हो जाने पर टेंशन हो जाता, उसी तरह से उम्र बढ़ती जाए, भजन नहीं हो तो टेंशन बढ़ता जाए। हाय इतनी उम्र हो गई भजन नहीं, इतनी उम्र हो गई भजन। अब तो बुढ़ापे तक भी होश नहीं आ रहा है, बाल काला करवा लेता है। मन को समझाने के लिए कि हम अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, देख लो बाल अभी काला ही है। दांत लगवा लेता है, कोई बात नहीं, देखो अभी दांत है, बिना दांत के नहीं हो गए। कान में मशीन लगवा लेता है। यह मत समझो कि हम नहीं सुन रहे हैं, बुढ़ापा का कोई लक्षण नहीं। बुढ़ापे को दबाने का बहुत प्रयास, ऐसा ऐसा रसायन खाता है, ऐसा ऐसा रसायन पीता है। एक बुढ़ा को मैंने देखा दूध में शिलाजित लेकर के पी रहा था। क्या बात है बुढ़ा, अरे महाराज 10-20 साल बढ़िया से खींच लेंगे। शिलाजित पी रहा बुढ़ापे में। जवान होने के लिए पूरी तैयारी हो रही है, क्या जवान हो जाएगा? बुढ़ापा ही आकर बदलता नहीं है, बाकी तो सारी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। तो भी अपने को कैसे धोखे में रख रहा है कि 10-20 साल खिंच जाए। तो एक बूढ़ा है दक्षिण भारत में, अपने परिचय का ही है। कोई भी दवाई कोई खाए तो तुरंत पूछेगा इसके खाने से क्या होता है, इसके खाने से क्या होता है। मेरे से भी एक बार पूछा, हम तो जानते ही थे कि ये चाहता क्या है। मैंने कह दिया इसके खाने से मरता नहीं है, वह जरा अमर हो जाता। तुरंत मंगवा लिया वो दवाई, हम भी नहीं मरेंगे। बुढ़ापे में भी नहीं मरने की शौक है, बुढ़ापे में भी हम फिर से जवान हो जाएं, इसकी तैयारी बहुत लोग कर रहे हैं। क्या ये तैयारी ठीक है? अपने को क्यों धोखा में डाल रहे हो?
टेंशन होना चाहिए। इतनी उम्र बीत गई, जो काम करने के लिए दुनिया में आया था वही काम नहीं हो सका। दिन प्रतिदिन टेंशन बढ़े, दिन प्रतिदिन टेंशन बढ़े। लेकिन आप यह नहीं सोचिएगा कि इस टेंशन से हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हार्ट की शिकायत हो जाएगी, माइग्रेन हो जाएगा, डायबिटीज की बीमारी लग जाएगी। यह टेंशन यदि दिमाग में घुस जाए कि इतनी उम्र हो गई, भजन नहीं हुआ, भजन नहीं हुआ, भजन नहीं हुआ, जिसके दिमाग में यह टेंशन होगा उसका दिमाग सब दिन टेंशन फ्री रहेगा। भजन का टेंशन दुनिया का सारा टेंशन खत्म कर देता है। आनंद का जीवन जिएंगे। राम आए अयोध्या में, देखिए टेंशन फ्री हो गए। सब कुछ तो पहले से अयोध्या में था, आनंद कहाँ था? आनंद तो अयोध्या में तब हुआ जब राम आए। ब्रज में सब कुछ पहले से ही था, आनंद कहाँ था? नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आज रामदेव बाबा के पास 1,00,000 गाय भी नहीं, तो भी पूरे भारत में घी के सप्लाई दे रहे हैं। अब तो पतंजलि का फुल क्रीम दूध भी आ रहा है, दूध की सप्लाई। और भारत के जाने माने पूंजीपतियों में नाम भी आ गया है। 1,00,000 गाय भी नहीं, इतने बड़े सप्लायर्स हैं। जिस समय बाबा नंद थे, बाबा नंद के पास कितनी गायें थीं? गर्ग संहिता में लिखा हुआ है। उस समय नंद राय की उपाधि उसको मिलती थी जिनके पास 1 करोड़ दूध देने वाली गौएं होती थी। वे होते थे नंद राय। वृषभानुवर यह उपाधि है। यह उपाधि उसको मिलती थी जिनके पास 50 लाख दूध देने वाली गौएं होती थी। नंद की उपाधि उनको मिलती थी जिनके पास 1,00,000 दूध देने वाली गायें होती थी। उपनंद की उपाधि उनको मिलती थी जिनके पास 9 लाख दूध देने वाली गायें होती थी। ये सब उपाधियां। अब 1 करोड़ दूध देने वाली गायें जिनके पास, वो कितने बड़े दूध दही घी के सप्लायर्स रहे होंगे। पूंजीपतियों में कितना बड़ा उनका नाम होगा। बाबा नंद का ऐसा घर ब्रजमंडल में 84 कोस की परिक्रमा होती थी। ब्रजमंडल की परिक्रमा करने वाले को बाबा नंद का घर दिखलाई देता था। इतना ऊंचा मकान, कितना वैभव, कितने बड़े सप्लायर्स। इतना कुछ होने पर भी बाबा नंद को आनंद नहीं हुआ। आनंद हुआ कब? नंद के आनंद भयो कब? जब जय कन्हैया लाल की, जब भगवान का दर्शन हुआ। सब कुछ के होने पर भी यदि अपने मालिक का दर्शन नहीं, आनंद नहीं होगा। अयोध्या वासियों को कितना आनंद है। जहाँ राम वहीं आनंद है। यहाँ तो राम अनेक रूपों में है। प्रेम के रूप में, ज्ञान के रूप में, वैराग्य के रूप में, धैर्य के रूप में, इतने रूपों में जहाँ आनंद का संसाधन हो, वहाँ के आनंद का कौन वर्णन कर सकता है। सब आनंद में। अयोध्यावासी तो आनंद में झूम रहे हैं। जंगल में रहने वाले महात्मा की हालत खराब हो रही है। जो आनंद से दूर होंगे तो उनको दुख होगा।
आनंद परमात्मा में है। परमात्मा से जो दूर वो दुख में। जंगल में ऋषि मुनि महात्मा रहते थे, दुष्ट दुर्जन लोग उनको सताते थे, यज्ञ नहीं होने देते थे, तप नहीं करने देते थे, सब परेशान। अयोध्यावासी आनंद में, शहर के लोग आनंद में, जंगल के लोग परेशान। कहीं भी चले जाओ, मन हाथ भया जिनके तिनके, घर ही बन है, बन ही घर है। कहीं भी चले जाओ, यदि जीवन में ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं, प्रेम नहीं, धैर्य नहीं, आनंद नहीं मिलेगा। शहर में रहकर इन चीज़ों को प्राप्त कर लो, शहर में आनंद पहुंच जाएगा। बेटा बेटी नाती पोते के साथ इन चीज़ों को हासिल कर लो, सबके साथ आनंद प्राप्त हो जाएगा। लाल कपड़े, पीला कपड़े, किसी रंग के कपड़े में इन चीज़ों को प्राप्त कर लो, आनंद प्राप्त हो जाएगा। किसी भी जाति के लोग इन चीज़ों को प्राप्त कर लो, वहीं आनंद पहुंच जाएगा। कुछ भी बन जाओ, इन चीज़ों से दूर रहो, आनंद से विमुख रहोगे। कमाल हो गया, अयोध्यावासी आनंद में झूम रहे हैं क्योंकि यहाँ राम है। जंगल के लोग सताए जा रहे हैं। विश्वामित्र मुनि के मन में बड़ी चिंता हुई। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मिलहिन निश्चर पापी, मरहिन निश्चर पापी। जब तक भगवान का यहाँ पदार्पण नहीं होगा तब तक राक्षस नहीं मरेंगे, जब तक राक्षस नहीं मरेंगे तब तक आनंद नहीं। यह शरीर, यह संसार ही बन है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भवाटवी का वर्णन हुआ। संस्कृत में अटवी कहते हैं वन को, भव कहते हैं संसार को। यह संसार ही बड़ा भयंकर वन है। और 5वें स्कंध में संसार रूपी वन की चर्चा हुई है। कह दूंगा तो आप लोगों को थोड़ा सा दुख लगेगा, और लगेगा तो लगेगा। महात्मा को क्या है, नहीं आइएगा अगला कुंभ में, लगेगा तो लगेगा। परमात्मा को छोड़कर, संत को छोड़कर इस संसार में जिस जिससे प्रेम कर रहे हैं वही संसार रूपी वन के बाघ, सिंह, भेड़िए, अजगर आदि जीव जंतु हैं। जैसे वन में ये सब मिल जाएं तो वन में रहने वाले को सदैव खतरा रहता है। वन में रहने वाला सदैव इन दुष्ट जंतुओं से दुखी रहते हैं। उसी तरह से परमात्मा को छोड़कर ये संसार में जो कुछ भी मिला हुआ है, जिन सब से आप मिल रहे हैं, ये सब खतरा है। इन सब से प्रेम कर रहे हैं, दुख के अलावा कुछ हाथ लगने को नहीं है। लोग कहते हैं आप तो महात्मा हैं, आप तो पत्थर बन चुके हैं, आपको न दया है न धर्म है। पत्थर बन गए हैं? पत्थर तो आप लोग बन गए हैं। दया धर्म तो आप लोगों के अंदर में नहीं है। हमको तो कम से कम आप लोगों पर दया है, लेकिन आप लोगों को तो अपने पर भी दया नहीं है। हम किस गर्त में जा रहे हैं, किससे प्रेम कर रहे हैं, कहाँ प्रेम कर रहे हैं,
किस किस को अपना कह रहे हैं, किस किस के पीछे पड़े हुए हैं। संसार रूपी बन के विषैले भयंकर हिंसक जंतु, ये सारे संसार के सगे संबंधी हैं। इन सब से दुख के अलावा कुछ हाथ लगने को नहीं। देखिए एक बहन आई हुई है, बेंगलोर से, कितना बढ़िया यहाँ ध्यान कर रही हैं, जाप कर रही हैं, सत्संग सुन रही हैं, कथा सुन रही हैं। अब फोन आ गया कि ससुर मर गए, ससुर मर गए। अब फटाफट चलो। ये यदि चले जाते तो क्या नहीं मरते? अब छोड़ो सत्संग। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसभ्य जहाँ लाऊं। अंजन कहा आँख जही फूटे बहुत तक कहूँ कहाँ लाऊं। ये संबंध, यह प्रेम, यह परिवार राम के मनियत। राम को मान लो अपना परिवार। जो भी मानना हो उस प्रभु को मान लो। मोहि तो ही नाते अनेक मानिए स्वभावै। ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावै। जो भी मानो, भाई मानो, ससुर मानो, सास मानो, बेटा मानो, बेटी मानो, कुछ भी मानो। एक माई तो कमाल कर दिया हरिद्वार में। यदि सही भावना है तो कमाल ही कर दिया है, नहीं तो कमाई की भावना है तो कोई बात ही नहीं। हम जब टहलने के लिए जाते हैं, एक माई को मैं देखता हूँ, जैसे छोटा छोटा व्हील चेयर पर छोटे छोटे बच्चे को लोग टहलाते हैं, उसी तरह से उस व्हील चेयर पर लड्डू गोपाल की मूर्ति को रख करके गंगा किनारे टहलाने के लिए ले जाती, और टहलाती हुई अपने घर लाती है। लगभग 1-1.5 फुट के भगवान होंगे, खूब बढ़िया से सजा करके, पाग बांध करके, खूब माला वगैरह पहना करके खूब उसको टहलाने के लिए ले जाती है, टहला करके लाती है। यदि भावना सही है, ये हमारे बच्चे हैं, इनसे खूब प्रेम है, तो बड़ी अच्छी बात है। और नहीं चौराहे पर खड़ा कर करके यदि पैसा तसीलते हैं उसके बहाने, तब तो बात ठीक नहीं है। जहाँ तहाँ व्हील चेयर रोक करके, ये भगवान है चढ़ाओ कुछ, ये भगवान को हम टहलाने के लिए गए हैं चढ़ाओ कुछ, ये धंधा यदि है भगवान को साथ में रख करके, फिर तो कमाल ही हो गया। और यदि सही प्रेम है तो सही कमाल हो गया, यह भी हम कह सकते हैं। जो भी संबंध जोड़ना चाहो, उनसे ज़्यादा संबंधी कौन हो सकते हमारे? उनसे ज़्यादा संबंधी कौन हो सकते हैं? भगवान से बढ़कर कौन हमारा भाई हो सकता है? भगवान से बढ़कर कौन हमारा पिता, कौन माता? जो भी संबंध जोड़ना हो उनसे। लेकिन संसार के लोगों को देखिए, यदि इस तरह की घटना घट भी गई तो फोन नहीं करना चाहिए, बताना ही नहीं चाहिए। हम यदि आनंद नहीं ले पा रहे हैं तो कम से कम जो गए हैं उनका मन विक्षिप्त नहीं हो, तुरंत फोन। लेकिन प्रेम कुछ
पक्का है, सच्चा है। इसीलिए ऐसा संजोग बना कि जब उनको जाना चाहिए था तभी अब जाएंगे, नहीं तो संजोग बन जाता तो कल ही निकल जाते। देखिए कैसा संबंधी है, जो हमें कथा से अलग करके ले जाए, ध्यान से अलग करके ले जाए, साधु संग से हटा करके दूर ले जाए। ये आनंद की जो सही जगह है, कोई न कोई बहाना बना करके, कोई न कोई रास्ता लगा करके यहाँ से जो दूर कर दे, हम क्या कह सकते हैं। इस संसार रूपी जंगल के वे कौन है? सब दुश्मन है। लेकिन मन में ऐसा रखना, बोलना नहीं। घर जा कर के बोल दोगे कि सब हमारे दुश्मन हो, यही सीख करके आए हैं कथा से, तो खेला खराब हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, बोलना नहीं है कुछ, लेकिन भीतर से प्रेम नहीं करना किसी से। स्वाभाविक रूप से सबके साथ रहो, सबसे रसिए, सबसे बसिए, सबकी सुनिए बोल, हाँ जी कहते रहिए, रहिए अपनी ओर, हाँ में हाँ मिलाते रहो, खूब बढ़िया खूब बढ़िया खूब बढ़िया, रहिए अपनी ओर। भीतर से समझते रहो। आँख से देख लिया कि हमारे घर में सांप घुसा हुआ है तो कोई खतरा नहीं है। हमने देख लिया है सांप को कि घर में सांप घुसा हुआ है, कोई खतरा नहीं है, आप अपने को बचा लेंगे। लेकिन सांप घर में घुस गया है, हमको पता नहीं, तो बहुत खतरा है। उसी तरह से संसार की असलियत को हम अंदर से जान गए हैं तो संसार में रहने में कोई खतरा नहीं है। और संसार की असलियत को हम नहीं जानकर संसार में जी रहे हैं तो बहुत खतरा है। इस खतरा से अपने को बचा लें। ये संसार ही वन है, यह शरीर ही वन है। शरीर संसार रूपी वन में यह जीव रूपी मुसाफिर फंस गया है। और यहाँ पर जो कुछ भी नज़र आ रहा है, जो कोई भी दिखलाई दे रहे हैं, सब बटमार हैं, सब ठग हैं, हिंसक जंतु हैं, सब परेशान करने वाले हैं। भागवत के 5वें स्कंद को पढ़ना, भवाटवी का वर्णन जर भरत जी ने किया है। इनसे सावधान रहना, यहाँ आनंद नहीं। लेकिन ये शरीर संसार रूपी वन में परमात्मा रूपी राम का पदार्पण हो जाए, यह वन ही अयोध्या के समान आनंददायी बन जाएगा। देखो आनंद कितना है, क्योंकि जहाँ राम वहीं अयोध्या। विश्वामित्र मुनि मन ही मन सोचते हैं, इस वन में जब तक राम का पदार्पण नहीं होगा तब तक यहाँ आनंद नहीं रहेगा। बड़ी चिंता है। ऋषि मुनियों से विश्वामित्र मुनि ने कहा है कि हमने ध्यान में देखा है कि भगवान का अवतार हो गया। अब भगवान के तपोवन में आए बगैर अयोध्या जैसा आनंद यहाँ मिल नहीं सकता है। यदि भगवान यहाँ आ जाए तो अयोध्या का आनंद यहाँ पहुँच जाएगा। जहाँ राम वहीं अयोध्या का आनंद है। मेरा तो विचार है कि मैं अयोध्या जाऊं और भगवान को यहाँ ले आऊं। ऋषि मुनियों ने कहा, भगवान अपने चक्रवर्ती पिता को छोड़कर, कौशल्या माता को छोड़कर, अयोध्या वासियों को छोड़कर यहाँ आ जाएंगे।
विश्वामित्र मुनि ने कहा, यदि वो सही में भगवान होंगे फिर तो आ जाएंगे, और नकली होंगे तो माँ बाप को छोड़कर मेरे पास नहीं आएंगे। क्योंकि भगवान का अवतार हुआ है हम लोगों के लिए, विप्रधेन सुर संत हित। हम लोग संकट में पड़े हैं, हम लोगों ने प्रार्थना की है भगवान से, हम लोगों को भगवान ने सांत्वना दी है। जनि डर पहो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरि हो नर बेसा। हे महात्माओं, हे सिद्धो, तुम लोगों के लिए मैं मनुष्य रूप धारण करूँगा। हम लोगों को वचन दिए हैं, हम लोगों के रक्षा के लिए, परित्राणाय साधूनाम, हम लोगों के परित्राण के लिए भगवान का अवतार हुआ है। कहाँ भगवान ने कहा है हम अयोध्या वासियों का परित्राण करने के लिए आ रहे हैं? हम लोगों के लिए भगवान का अवतार हुआ है। और सही में भगवान होंगे तो भगवान ने जो वचन दिया है भगवान को याद भी होगी और आएंगे भगवान। कितना विश्वास है भगवान पर। और यह भी कहा कि भगवान किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, भगवान तो सार्वभौम संपदा है। भगवान के तो सब हैं, जो पुकारते हैं भगवान सब की सुनते हैं, जो देखना चाहते हैं सबको दर्शन देते हैं, जो उनसे मिलना चाहते हैं सबसे वे मिलते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेह जो जान निहारा। उनको तो प्रेम करने वाला चाहिए, कोई भी हो, कहीं का भी रहने वाला हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, स्त्री शरीर में हो, पुरुष शरीर में हो। राम ही केवल प्रेम प्यार, प्रेम उनको प्रिय है। भगवान होंगे तो आएंगे। मेरा विश्वास है कि भगवान हैं, क्योंकि ध्यान में हमें दिखलाई दिए, अयोध्या में आए। आप लोग मेरे आने की प्रतीक्षा करें, मैं जा रहा हूँ। विश्वामित्र मुनि आ गए सरयू के तट पर। सरयू में स्नान किया। लेकिन वहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है। हम यहाँ तक आ गए, हमारे लिए अयोध्यावासी घर छोड़कर मेरे तक नहीं पहुँचेंगे, इतना भी आदर भाव नहीं। जहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ है वहाँ संत का आदर नहीं। यहाँ के लोगों के अंदर भगवदीय गुण प्रविष्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, यह भी देखना चाहिए। भगवदीय गुण जिनमें प्रविष्ट हो जाते हैं उनके अंदर संत के प्रति बहुत आदर का भाव होता है। सातम सम वही मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। जिन संत के आशीर्वाद से ब्रह्म का अवतार अयोध्या में हुआ है, वे ही संत पधारे हैं अयोध्या। अयोध्या वासियों के अंदर उनके प्रति आदर है कि संत के किए हुए उपकार को भुला गए। सरयू के तट पर हैं। किसी के द्वारा महाराज दशरथ को पता चला विश्वामित्र मुनि पधारे हैं। ब्राह्मणों को साथ लेकर राजा दशरथ गए हैं। विश्वामित्र मुनि के चरणों पर माथा रखकर प्रणाम करते हैं। बड़े आदर के साथ दरबार में ले आते हैं, बड़े प्यार से भोजन करवाते हैं। भोजन उपरांत हाथ जोड़कर कहते हैं, हे नाथ, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। आपका यहाँ आने का क्या उद्देश्य है, क्या कारण है महाराज? आप दया करके, कृपा करके, दास जानकर मुझे बताओ किस उद्देश्य से यहाँ आए हो। मैं बिल्कुल देर नहीं लगाऊंगा।
अब जो कहोगे उसको करने में बिल्कुल देर नहीं लगाऊंगा। विश्वामित्र मुनि कहते हैं, महाराज, जंगल में मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे साथ और भी बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा रहते हैं, तप करते हैं, ध्यान लगाते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन वहाँ दुष्ट राक्षस बीच बीच में आते ही रहते हैं और हम लोगों को ध्यान नहीं करने देते, हम लोगों को यज्ञ नहीं करने देते, हम लोगों को तप नहीं करने देते। समझ रहे हैं विश्वामित्र मुनि की बात को? जो ध्यान नहीं करने दे, जो ध्यान करने में बाधा पहुंचाए, जो तप नहीं करने दे, तपस्या करने में बाधा पहुंचाए, जो यज्ञ नहीं करने दे, यज्ञ करने में बाधा पहुंचाए, जो जप नहीं करने दे, माला नहीं फेरने दे, उसमें बाधा पहुंचाए, जो कथा नहीं सुनने दे, उसमें बाधा पहुंचाए, जो संत का संग नहीं करने दे, सत्संग करने में बाधा पहुंचाए, वे कौन हो सकते हैं? उसी के लिए मैं आया हूँ महाराज। असुर समूह सता बहि मोही, इन सब चीज़ों में जो बाधा पहुँचाए ये मनुष्य नहीं हो सकते, ये राक्षस हैं। असुर समूह सता बहि मोही, मैं याचन आवा नृप तोही। इसी दुख के मारे मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। मांगने की बात जैसे ही विश्वामित्र मुनि करते हैं, वैसे ही दशरथ जी के रोंगटे खड़े हो गए। यही महाराज हमारे पूर्वज हरिश्चंद्र के पास भी सपने में आए थे। ये महात्मा ऐसे विकट हैं कि सपने में पहुंच जाएं तो सारी दौलत लिखा लें, सब कुछ ले लें। हमारे सामने तो जगे हुए महाराज पधारे हैं, जगे हुए माए। हमारे पूर्वज के पास सपने में गए, सब कुछ ले लिए। ये तो जीते जागते मेरे सामने आमने सामने खड़े हैं और मांगने की बात तो यहाँ भी कर ही दिए हैं। अब हमसे क्या मांग कर ले जाएंगे पता नहीं। ये तो भीतर भीतर कांपने लग गए। ये चावल दाल के भिखारी तो है नहीं, कपड़े पैसे के भिखारी तो है नहीं। ये मांगते हैं तो पूरा का पूरा ही मांग लेते हैं। जिनसे मांगते हैं उनके पास कुछ रहने ही नहीं देते। इस बार मेरे सामने आ गए हैं, मेरे से क्या ले लेंगे पता नहीं। ये तो पूरा ही मांगते हैं। ऐसा भिखारी दुनिया में नहीं कहीं देखा। यथार्थ में संत ऐसे भिखारी होते हैं, वह अधूरी भिक्षा नहीं करते, मांगते हैं तो भगवान को ही मांग लेते हैं, तो फिर दोबारा कुछ मांगना नहीं पड़े। जग जांचिए काहू ना जांचिए, जो जिए जांचिए जानकी जान ही रे। यही जांचत जांचकता जरि जाए, जो जारत जोर जहाँ नहीं रे। संसार में किसी से मांगना नहीं, यदि मांगना तो जिए जांचिए। तुम्हारे हृदय में जो विराजमान है उनसे मांगो। हृदय में कौन विराजमान है? जानकी जान ही रे। जानकी के जो जान प्रभु हैं वे, उनसे मांग लो। जे जांचत जांचकता जरी जाए, मांगना ही खत्म हो जाएगा, मांगना स्वाहा हो जाएगा, फिर मांगना पड़ेगा ही नहीं। ऐसे से मांगो। जो सच्चे संत होते हैं वे पदार्थ नहीं मांगते, वे तो परमात्मा को मांगते हैं। साधारण साधु तो विश्वामित्र मुनि है नहीं,
पूरा मांगते हैं, ये तो कांपने लग गए। अभी मांगने की बात कर रहे, पता नहीं, फिर भी जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर हाथ जोड़कर कहते, महाराज बताओ आप क्या चाहते हो। विश्वामित्र मुनि बेरोक टोक कह दिया, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय हो सनाथा। अकेले राम नहीं, अनुज समेत देहु रघुनाथा, लक्ष्मण जी के सहित राम को दे दो। राम ज्ञान के स्वरूप हैं और लक्ष्मण वैराग्य के स्वरूप हैं। केवल ज्ञान से विकार मरता नहीं, ज्ञान के साथ वैराग्य चाहिए। वैराग्य अग्नि है, ज्ञान भी अग्नि है, लेकिन जो ज्ञान रूपी अग्नि को तेज करता रहे, जो ज्ञान रूपी अग्नि को कभी ठंडा नहीं होने दे, वह है वैराग्य। ज्ञान के साथ वैराग्य होना चाहिए, जो ज्ञान को कभी ठंडा नहीं होने दे, तेज करता रहे। ऐसा तेज हमारे साथ जब चलेंगे, तब अज्ञान अंधकार के कारण जो विकार रूपी राक्षस जीव को सताते हैं, उसका सर्वनाश करेंगे। इसीलिए लक्ष्मण के सहित अनुज समेत देहु रघुनाथा, राम लक्ष्मण को दे दो। निश्चर का नाश हो जाएगा इनके द्वारा, मैं सनात हो जाऊंगा, धन्य धन्य हो जाऊंगा। देहु भूप मन हरसित, तजहु मोह अज्ञान। मोह को छोड़ दो, आसक्ति को छोड़ दो, अज्ञानता को छोड़ दो, और खुशी खुशी जो मैंने मांगा है सो दे दो। इस दान से तुम्हें धर्म भी प्राप्त होगा, दुनिया में आपका नाम भी होगा, और इनका भी कल्याण होगा। शंका मत करो, इस दान से तुम्हें घाटा नहीं रहेगा। हरिश्चंद्र से मैंने मांग तो जरूर लिया सब कुछ, लेकिन हरिश्चंद्र घाटा में नहीं है। इतिहास के पन्नों पर हरिश्चंद्र का नाम चंद्रमा की तरह चमक रहा है। यदि मैं उनसे सब कुछ मांग नहीं लिया होता और वे नहीं दे दिए होते, तो आज हरिश्चंद्र का नाम दुनिया में नहीं कोई लेता। संत जिनसे मांगते हैं, तो उस मांग के पीछे इतना कुछ रहस्य होता है, इतना कुछ दे करके जाते हैं कि कोई कमी नहीं रह जाती। संत खाने के लिए दुनिया में नहीं घूमते हैं, पहनने के लिए दुनिया में नहीं घूमते हैं। तुम्हारे जीवन में कपड़े का अभाव होने वाला है, इसीलिए तुमसे यदि 1 गज कपड़ा वे लेते हैं, तो समझ लो हमारे भविष्य में कपड़ा का अभाव होने वाला है। इस 1 गज के बहाने तुम्हारे भविष्य में जो कपड़े का अभाव है उसको खत्म कर दिए। तुम्हारा जो 1 दाना अन्न वो खाए हैं, तुम्हारे भविष्य में जो अन्न का अभाव होने वाला है, तुम जो भूखों मरने वाले हो, तुम्हारा 1 दाना अन्न खा करके उसके बदले में उस अभाव को ख़त्म करने के लिए आए हैं। पैसे का अभाव होने वाला है, 1 पैसे वो अपने हाथ में रख लिए, तुम्हारा पैसे का अभाव को ख़त्म कर दिया। समाज से, संसार से लेने के लिए संत नहीं जाते, उस बहाने संसार के लोगों के जीवन में जो अभाव होने वाला है, उस अभाव को ख़त्म करने के लिए लेते हैं, ग्रहण करते हैं। इसीलिए प्रसन्नतापूर्वक आनंद के साथ तुम दो, धर्म भी प्राप्त होगा, संसार में नाम भी प्राप्त होगा, और इनका भी कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय बानी,
हृदय कंप मुख दुति कुमलानी, हृदय कांपने लग गया, मुंह की चमक खत्म हो गई, वाणी प्रिय नहीं लगी। महाराज दशरथ कहते हैं, महाराज जवानी में बेटा मिला होता तो उतना मोह नहीं होता, बुढ़ापे में यदि पुत्र प्राप्त होता है तो उसमें बड़ी आसक्ति होती है कि मरने के समय गुरु जी की कृपा से ये संतान प्राप्त हुई है। चौथेपन पायूं, वृद्धावस्था में इन पुत्रों को मैंने प्राप्त किया है। 4 पुत्र हुए हैं बुढ़ापे में, चारों से हमारा बहुत प्रेम है, लेकिन राम जो है उससे तो सबसे ज्यादा प्रेम है। आप लक्ष्मण को मांगते, शत्रुघ्न को मांगते, भरत को मांगते तो उतना कष्ट नहीं होता कि राम को मांग रहे हो। राम देत नहीं बनत गुसाई, राम को देने में बनता ही नहीं। बहुत रहस्य का यह प्रसंग है। दशरथ जी विश्वामित्र मुनि से कहते हैं, महाराज राम शब्द में 2 ही अक्षर हैं, ये 2 अक्षर वाले जितना जो कुछ मेरे पास है आज आप सब ले लो। घर ले लो, गाय ले लो, कोष ले लो, सारा धन ले लो, सब में 2 अक्षर है। 2 अक्षर वाला जितना जो कुछ है सब ले लो। इतने से भी संतोष नहीं है, इस देह में भी 2 ही अक्षर है। इस शरीर को ले लो, देह को ले लो। देह भी आज देने के लिए तैयार है। जो राम के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हैं, उसी के लिए राम का अवतार होता है, उसी को राम का दर्शन होता है। हम कितना त्याग कर सकते हैं उनके लिए। मैं राजस्थान गया था कथा सुनाने के लिए। जिस भक्त के घर गया, जाते ही कहता है, महाराज ये घर आपका, ये परिवार आपका, बेटा बेटी सब आपका ही है महाराज। मेरे मन में हुआ ये दिल से बोल रहा है कि ऊपर ऊपर बोल रहा है, एक बार देखूं तो सही। मैंने कहा सब मेरा ही है? कहा हाँ। मैंने कहा कथा तो कल सुनाऊंगा, आज पहले रजिस्ट्री करो रजिस्ट्री। अरे महाराज आपको मैंने कह दिया था, अब रजिस्ट्री कराने लग गए। मैंने कहा कराता तो नहीं, लेकिन मैं देख रहा था कि तुम मुंह से बोल रहे हो कि दिल से बोल रहे हो। ऐसे कपट युक्त दान करने वाले राम का दर्शन नहीं कर सकते। आज राजा दशरथ सब कुछ देने के लिए तैयार है। इस देह में प्राण भी रहता है। देह प्राण संप्रिय कछ नाही। प्राण में भी 2 ही अक्षर। आज यह प्राण भी आपको देने के लिए तैयार हो। सो मैं देऊं निमिष एक माही, एक क्षण में प्राण भी दे दूंगा। जो राम के लिए प्राण भी अर्पण करने के लिए तैयार है। राजा दशरथ की भाग्य को देखिए, त्याग को देखिए। ऐसे ही राजा दशरथ के घर राम नहीं आए हैं जो राम के लिए प्राण को भी न्यौछावर कर सकते हैं, और कर दिया है। जब राम वन को गए हैं तो राम राम कहते कहते उन्होंने प्राण का त्याग कर दिया। जब से राम बन गए तब से एक दाना अन्न मुंह में नहीं ग्रहण किया।
जल ग्रहण नहीं किया, किसी की तरफ देखा नहीं है। राम जब से सामने से निकले, बस महाराज दशरथ के मुंह से राम 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 के अलावा दशरथ के मुंह से कुछ नहीं निकलता। और राम राम कहते हुए ही उन्होंने देह का भी त्याग किया। महाराज दशरथ के सामने से राम जब गए हैं और राम की खबर लेकर जब सुमंत जी आए हैं कि वापस नहीं हुए, तो 6 दिन के समय लगे थे। इसीलिए अंत काल में 6 बार राम शब्द निकला है। ये राम आपके बिना हमारे जीवन के 6 दिन बीत गए। इतना राम से प्रेम, इतना प्रेम हो राम के प्रति, तब राम हृदय रूपी अयोध्या में प्रकट होते हैं। जो राम के बिना जी नहीं सकते, ऐसा प्रेम चाहिए। इस शरीर में जो प्राण है, उससे बढ़कर क्या हो सकता है महाराज। लेकिन इस राम के लिए प्राण को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार, प्राण ले लीजिए आप, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। विश्वामित्र मुनि ने कहा है, मैं भी साधारण भिखारी नहीं हूँ, आप बहुत बड़े दाता हो, प्राण तक देने वाले हो, तो मैं भी साधारण भिखारी नहीं। आज तो दोनों में बड़ा भारी टक्कर चलेगा। दाता और भिखारी में आज टक्कर चलेगा। आप प्राण तक न्यौछावर करने वाले दाता हो, तो मैं प्राण से भी बढ़कर राम को मांगने वाला भिखारी हूँ। राम के कारण ही प्राण का अस्तित्व है। राम के कारण ही प्राण, प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तज तात सुहाद गृह जिनहि तिनहि विधि वाम। राम तो प्राण के भी प्राण हैं, जीव के भी जीव हैं, सुख के भी सुख हैं। हम वो भिखारी हैं, तुम प्राण दे रहे हो। तो प्राण का दान करना यह पूरा दान नहीं है। प्राण का भी प्राण जो राम है, उनको कहाँ दे रहे हो। हम भिखारी प्राण के जो प्राण हैं, उनको लेने के लिए तुम्हारे यहाँ आए हैं। जिनकी सत्ता से प्राण है, जिनकी सत्ता से तुम जो कुछ भी बोले हो सब कुछ है। सत्तावान पदार्थ तो राम है, हमें तो राम चाहिए। और यदि तू राम को आज नहीं देगा तो सुन ले, तो राम तुम्हारे पास भी नहीं रहेगा। वाल्मीकि रामायण में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। जहाँ तक तुम्हारा राज्य है, सारी पृथ्वी को मैं एक क्षण में पलट दूंगा। राम का आनंद केवल तुमको नहीं लेने दूंगा। राम तो सबका है, इनका आनंद लेने का अधिकार सबको है। जो सबकी चीज है, उसको तुम अकेले रखना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे पास भी रहने नहीं दूंगा, सारी पृथ्वी को उलट दूंगा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कहाँ पावा। अब गुरु वशिष्ठ जी उठकर खड़े हुए, का दशरथ, दे दो विश्वामित्र मुनि को राम। साधु संत महात्मा संसार में किसी से लेने के लिए नहीं आए हैं, वे किसी से लेते नहीं हैं। लोगों को लगता है कि आ गए, लेकिन लेने के लिए नहीं आए हैं। वे तो तुम्हारे दुख लेने को आए हैं, तुम्हारे क्लेश को लेने के लिए आए हैं, विपत्ति को लेने के लिए आए हैं।
तुम्हारे जन्म जन्म के उल्टे भाग को लेने के लिए आए हैं। तुम्हारे जन्म जन्म के किए हुए कर्म पास को लेने के लिए आए हैं। जिन जिन से जीव का जीवन महा दुखमय होता है, उन सारे दुखमय पदार्थ जो तुम्हारे साथ हैं, उन सब को लेने के लिए आए हैं। ये महापुरुष हैं, तुमसे कुछ लेने को नहीं आए हैं। दे दो राम को। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि घाटे में नहीं रहोगे। लक्ष्मण को भी दे दो। संत को देने में कोई घाटा नहीं है। अंधा दान कभी मत करना, यह मैं बार बार कहता हूँ। दान ऐसी जगह करना जहाँ दान का फल प्रत्यक्ष दिखलाई दे। कहाँ गया, दिया हुआ किस बैंक में जमा हो गया, दिए हुए कपड़े किस अलमारी में बंद हो गए, दिया हुआ अन्न कहाँ बिक गया, ये अंधा दान है। दान वहाँ करना जहाँ दान का फल आँख से दिखलाई दे। हमने जो दिया है वह फल सामने दिख रहा है। दिया हुआ दान सामने दिखलाई दे रहा है कि इसका उपयोग हो रहा है। तो साधु संत महात्मा का दिया हुआ निष्फल नहीं जाता है। विश्वामित्र मुनि कहते हैं, तुम्हारे गुरुजी ठीक कह रहे हैं। वे जानते हैं ये गृहस्थी आदमी, इनको बड़ी आसक्ति रहती है मन में, धन में, पुत्र में, घर में, सब में आसक्ति होती है, इसीलिए नहीं देना चाहता है। तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं, महाराज आप संशय रहित होकर के, आसक्ति छोड़ करके, उदार भाव से जो भी मैंने मांगा है दे दो। बहुत गुना करके वापस करूँगा। अब बहुत गुना नहीं तो कम से कम डबल तो जरूर कर दूंगा। दो राम लक्ष्मण को, तुम 2 दोगे तो मैं 4 करके वापस करूँगा। अब लोभ दिखाया। दशरथ जी के मन में अब होता है, आहा ये 2 का 4 कर देंगे। तब इनके मन में हुआ, फिर तो 4 दे देते हैं, 4 का 8 हो जाएगा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, इतना उदार मत बनो, संत हैं, कहीं लेकर चले न जाएं। 2 को अपने पास रख करके आजमा लो। 2 का 4 यदि होते हुए देख लेना, फिर ये भी 2 दे देना। तो वही जनकपुर में जब देखा कि 2 का 4 हो गया है, तो भरत शत्रुघ्न को भी दे दिया, तो उनको भी 2 का 4 करके वापस कर दिया। संत का दिया हुआ 0 नहीं होता है, कम से कम डबल तो जरूर होगा। महाराज लो, राम लक्ष्मण को बुलाया और दशरथ जी ने कहा, बेटा आज दिन से तुम्हारा पिता दशरथ नहीं, आज दिन से तुम्हारा पिता विश्वामित्र मुनि, संत को सौंप रहा हूँ। बेटा दुखी मत होना, और किसी को नहीं सौंप रहा हूँ, संत को सौंप रहा हूँ, संत के हाथ में दे रहा हूँ। ऐसे के हाथ में दे रहा हूँ जिनके हाथ में परमात्मा रूपी फल होते हैं। घाटे में बेटा नहीं रहोगे। पिता से जो सुख प्राप्त होता है, माता से जो सुख प्राप्त होता है, उससे अनंत गुना सुख संत के पास प्राप्त होता है। ऐसे के हाथ सौंप रहा हूँ। जा, आज दिन से तुम्हारे पिता विश्वामित्र मुनि
आज दिन से तुम्हारी माँ भी विश्वामित्र मुनि। भगवान श्री राम लक्ष्मण तुरंत तुरंत गए अपनी माँ के पास, प्रणाम किया और माता से कहा कि पिताजी ने हमें दान कर दिया। आज तुमको दान कर दिया? हाँ दान कर। किसको दान में दिया? संत को दान कर दिया। कौशल्या माता तो धन्य धन्य हो गई, संत के हाथ में तुमको सौंपा है, अब तो शांति स्वरूपा सीता लेकर के ही वापिस होगे। जाओ बेटा। माता कौशल्या ने भी आशीर्वाद दिया, सुमित्रा ने लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। दोनों भाई धनुष बाण धारण करते हैं, पिताजी को प्रणाम करते हैं, गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम करते हैं और विश्वामित्र मुनि के साथ चलते हैं। कुछ दूर आगे बढ़े, विश्वामित्र मुनि के मन में पक्का हो गया कि सही में भगवान है। अब तक तो संदेह थोड़ा बहुत था, पता नहीं भगवान है कि नहीं है, साथ चलेंगे कि नहीं चले। बाप ने तो दे दिया, बेटा तैयार होगा कि नहीं होगा। यहाँ भी बड़े बड़े दानी आते हैं। एक दानी बेटा को दान कर दिया, ये महाराज आपका है, दान कर दिया। 3-4 दिन के बाद 5000 की घड़ी चुरा करके चला गया। ऐसा दान किया कि हमारा ही सत्यानाश कर दिया, सब कुछ लेकर के चला जाता है। अब कुछ ने ऐसा दान किया, 2 साल 4 साल खूब खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया, और तब कहता है अब मैं जा रहा हूँ। माता पिता ने दान कर दिया तो जा रहा है। दान कर दिए कि हमारे माता पिता हरिश्चंद्र हो गए, दशरथ जी हो गए, दान कर दिए। हम ऐसे दानी के बेटा नहीं हैं, हमको तो जितना माल आपसे लेना था ले लिया, अब जा रहे हैं। लेकिन राम के प्रति विश्वामित्र मुनि के मन में हुआ, सही में ये परमात्मा है। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मम हित पिता तजेव भगवाना। ये सही में परमात्मा है, जिनको संत से बड़ा प्रेम है। संत के लिए इन्होंने संसार के सारे संबंधियों का त्याग कर दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि तारिका क्रोध करी धाई। एक जंगल में भगवान प्रवेश करते हैं। विश्वामित्र मुनि से पूछते, महाराज इस जंगल का क्या नाम है? विश्वामित्र मुनि ने कहा, इस जंगल का नाम है ताटक वन। वन का यह नाम क्यों पड़ा? विश्वामित्र मुनि कहते हैं, मत पूछो महाराज, जो राक्षस दिन रात हमको सताते रहते हैं, उन समस्त राक्षसों को जन्म देने वाली तारका इसी जंगल में रहती है। उसी के नाम पर ये जंगल का नाम पड़ा है, तारका के नाम पर। तो जोगी जी आए तो नाम को हटाएं, नहीं तो नाम हट नहीं सकता है। ताटक वन इस वन का नाम है, राक्षसी के नाम पर वन का नाम है। आए जोगी जी नाम हटाने के लिए, तो महाजोगी राम तो पहुँच ही गए हैं। अच्छा, उनके नाम पर जिस वन में संत रहते हैं, जिस वन में राम का अवतार हुआ है, उस वन का नाम इस राक्षसी के नाम पर। धनुष पर बाण चढ़ाए, अब बाण चढ़ाए हुए राम को देखकर क्रोध करते हुए ताड़का दौड़ी। एक कहीं बाण प्राण हरि लीन्हा,
दीन जानत रही निज पद दीन्हा, एक ही बाण से तारका का प्राण हरण कर लिया। भगवान जिनको मारते हैं तो शरीर को तो मार देते हैं, लेकिन आत्मा को तार देते हैं। जो शरीर को मारे आत्मा को तारे वो भगवान हैं, और जो शरीर को भी तारे शरीर में रहने वाले को भी उद्धारे उनको संत कहते हैं। तारका का उद्धार हुआ है, यहीं से भगवान की लीला शुरू हुई। राम की लीला यहाँ से शुरू। पहले नंबर में तारका का वध, अविद्या का नाश कर दिया। संसार रूपी वन में दुख देने वाली जो अविद्या है, परमात्मा रूपी राम जिस भक्त पर प्रसन्न होते पहले उसी को खत्म करते हैं। भगवान कृष्ण की लीला भी जब शुरू होती है तो नंबर 1 में पूतना ही। पूतना क्या है? अविद्या। पूतना जो पवित्र नहीं हो वही तो अविद्या है। कृष्णावतार में अविद्या का संहार पहले, रामावतार में भी अविद्या का संहार पहले। अविद्या का नाश हुए बगैर भक्त के अंदर ज्ञान का संचार हो नहीं सकता है। तारका का वध कर आगे बढ़े, तपोवन में भगवान पहुँचे हैं। विश्वामित्र मुनि जंगल में रहते हैं। आजकल तो जंगल में भी बहुत माल मिलता है। मैं जब रहता था जंगल में, हमसे भी पहले से 1-2 महात्मा रह रहे थे। उनके पास बड़े बड़े भक्त कहाँ कहाँ से पहुँचे। कभी कभी मैं भी जाता दर्शन के लिए। मैं देखता था महात्मा का अपने से भोजन बनाते, देसी घी में आटा को गूंथते, पानी में नहीं, देसी घी में। उस आटे में किशमिश मिलाए, मुनक्का मिलाए, पिस्ता मिलाए, अखरोट कूट करके मिलाए, आग पर सेके उसको। मक्खन भी है, सब्जी तो रंग रंग की है। मेरे मन में होता था इतना भारी जंगल और खा रहे हैं इस कदर कि शहर के अनिल अंबानी के भी भाग्य में नहीं। इस कदर खा रहे हैं। ये जंगल में रहने वाले का भोजन है। तो पहले के साधु संत महात्मा जंगल में रहते थे तो जंगल के जैसा जीते थे, भोगी की तरह, दुनिया को दिखलाने के लिए नहीं। सड़क पर बोर्ड लगा हुआ है, टाटम्बड़ी महाराज, दिगंबरी महाराज। जंगल में रह रहे हैं, सड़क पर बोर्ड काहे के लिए लगाए? आप चाहते हैं कि यहाँ आकर के हमारे त्याग को दुनिया देखे। शरीर तो जंगल में है, लेकिन अपनी बाह्य त्याग की प्रसिद्धि दुनिया में प्रकट करना चाहते हैं। तो जब तक यह प्रसिद्धि प्रकट करने की भावना दिल में है, तब तक आप मुंबई शहर में हैं, जहाँ हमारे त्रिपाठी जी रहते हैं। फिर जंगल में रहने का कोई फायदा नहीं। जंगल में रहें तो जंगल की तरह रहें। वहाँ तो केवल राम से प्रेम हो। जिस संसार को छोड़कर आए हो, जंगल में रहकर भी उसी संसार का चिंतन, उसी संसार के लोगों को अपनी प्रसिद्धि दिखाने की भावना। फिर जंगल में रहने का कोई फायदा नहीं। फिर तो घर के मारे बन गए, बन फिर बस्ती माही, कह कबीर कह जाइए यह मन ठहरे नाही। फिर वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं। जंगल में जंगल की तरह रहना चाहिए। विश्वामित्र मुनि साधारण महात्मा नहीं, जंगल की तरह रहते हैं। राम को तो ले आए हैं, हम लोग तपस्वी हैं, बिना खाए पिए ही यहाँ आनंद से रहते हैं। लेकिन ये चक्रवर्ती सम्राट के घर से आए हैं, इनको भूख लगेगी, प्यास लगेगी। बला अति बला,
ये जड़ी उखाड़ करके राम लक्ष्मण को दिया, इसको खा लो राम। इसके खाने से जाते लगी न क्षुधा पिपासा, न भूख लगती है न प्यास लगती। पहले के महात्मा जड़ी बूटी खा लेते थे, न भूख लगे न प्यास लगे। भूख खत्म, प्यास खत्म, अब पेट में कुछ है नहीं, इसीलिए भजन पर बैठे हैं। न बाथरूम जाने की इच्छा, न कुछ करने की इच्छा, आराम से बैठे हुए घंटों घंटा, दिन दिन भर, 10-10 दिन। भूख लग नहीं रही है, प्यास लग नहीं रही है, पेट में कुछ है नहीं, और ताकत की कोई कमी नहीं, बैठने की इच्छा नहीं हो, न उठने की इच्छा हो, एकदम समाधि में डूबे हुए। इस आनंद की अवस्था में साधु महात्मा रहते थे। वह जड़ी राम लक्ष्मण को खिला दी, अब इनकी भी भूख प्यास खत्म। सवेरा होता है, भगवान राम ने अपने पास आए हुए साधु संत महात्माओं से कहा, महाराज आप लोग यज्ञ नहीं करते हो क्या? अरे महाराज यज्ञ तो बहुत करते हैं, लेकिन यज्ञ करने कहाँ देते हैं। यज्ञ तो खूब करते हैं, देख रहे हो समस्त कुटिया के सामने अग्निकुंड बना हुआ है, लेकिन आहुति नहीं देने देते, हवन नहीं करने देते। कौन नहीं करने देते? ये राक्षस लोग। जैसे स्वाहा स्वाहा शुरू करते हैं, वैसे स्वाहा शब्द से इतनी एलर्जी इन पापियों को, तुरंत यज्ञ भंग करने के लिए पहुंच जाते हैं। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। करो यज्ञ शुरू, देखते हैं कौन आता है, डरने की कोई बात नहीं। महाराज शुरू तो कर देंगे, लेकिन ख़त्म भी आप ही करोगे। आज तक शुरू तो हुआ, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। जप रूपी यज्ञ, सत्संग रूपी यज्ञ, ध्यान रूपी यज्ञ, द्रव्य रूपी यज्ञ आदमी शुरू तो कर देते हैं, लेकिन भगवान की कृपा के बिना विकार रूपी राक्षस इसको पूर्ण नहीं होने देते। बहुत लोग तो कहते हैं महाराज 30 दिन के लिए इतना बड़ा यज्ञ शुरू तो कर दिए हो, लेकिन ये कोरोना महाराज पूरा होने देंगे कि नहीं होने देंगे। मैं कह देता हूँ, शुरू कर दिया हूँ, अपने बलबूते पर नहीं। जिनके नाम पर यज्ञ हो रहा है, जिनके नाम पर यज्ञ शुरू हुआ है, उन सद्गुरु की करुणा के सामने कोरोना ठहरेगा नहीं। संत सद्गुरु की जहाँ करुणा है, वहाँ कोरोना क्या सकता। कुछ भी कोरोना, जो कोरोना कुछ भी नहीं कर सके, यहाँ आकर के कुछ भी नहीं कर सकेगा। संत सद्गुरु की करुणा जहाँ है, परमात्मा की जहाँ करुणा है, वहाँ ये विकार क्या कर सकेगा। कोरोना कुछ भी नहीं कर सकेगा। महाराज आप निर्भयतापूर्वक यज्ञ आरंभ करो। और यज्ञ आरंभ हो गया। मारीच आया है, सुबाहु आया है, 14,000 सेना को लेकर के आया है, क्योंकि उनको भी पता चल गया है कि ऐसे को लेकर विश्वामित्र मुनि आए हैं कि 2 तो एक क्षण में गायब हो जाएंगे। सिर्फ 14,000 के साथ इस बार आए, उनको पता पहले चल गया। विश्वामित्र मुनि पूरी तैयारी में हैं, तो ये राक्षस भी कम तैयारी में नहीं हैं। आप पूरी तैयारी से भजन करोगे तो यह मत समझ लेना कि विकार कमज़ोर है। आपके अंदर का विकार भी उसी तैयारी के साथ आपसे लगेगा। भजन करना तो पूरी तैयारी के साथ,
क्योंकि आपकी तैयारी के अनुसार भी विकार रूपी राक्षस की भी तैयारी होगी। मन रूपी रावण भी उसी स्तर से तैयार होकर के युद्ध करने को खड़े होंगे। इसीलिए ऋषि मुनियों ने भी तैयारी दुरुस्त कर रखी है, तो इन पापी विकार रूपी राक्षसों ने भी तैयारी कर रखी है। मारीच क्या है? हम लोगों का मन जो है वही मारीच है, जल्दी मरता नहीं। सुबाहु तो ख़त्म हो गया, लेकिन मारीच जल्दी थोड़े ख़त्म हुआ है, राम की हालत को खराब करके ही ख़त्म हुआ है। देखिए पंचवटी में कितना दोहराया, कितना नाटक कराया, मर जाने के बाद भी राम को कितना रुलाया। वो है मारीच। हम लोगों का पापी मन जो है यही मारीच है। मारीच का भाई, मन रूपी मारीच का भाई सुबाहु है, बहुत लंबी भुजा वाले। सुबाहु क्या है? लोभ है। लोभ की भुजा बड़ी लंबी है। कमाते जाओ, जमा करते जाओ, जमा करते जाओ, ये हाथ बढ़ता जाएगा। चाहेगा कि सारी दुनिया के लोगों के पास जितना धन है सब बटोर करके हमारे घर में पहुंच जाए। ऐसा यह लोभ रूपी हाथ है। तो लोभ मरता है वैराग्य से, मन मरता है ज्ञान से। मारीच का वध हुआ है राम के हाथ से, और सुबाहु मरा है लक्ष्मण के द्वारा। लेकिन यहाँ प्रसंग आता है कि राम ने अग्नि बाण से खत्म किया है। ये अग्नि क्या है? वह वैराग्य का स्वरूप है। वैराग्य से लोभ खत्म होता है। अग्नि से मरा है, समझिए लक्ष्मण से मरा है, वैराग्य से खत्म हुआ है। मारीच सुबाहु 14,000 सेनाओं को लेकर के धावा बोल दिया। ऋषि मुनि महात्मा इधर उधर देखने लगे, शुरू करा दिया और अपने गायब तो नहीं हो गया। लेकिन देख रहे हैं ये दुनिया के लोगों की तरह भगवान नहीं कि सामने ढकेल दिए और अपने फरार हो गए। ये छल कपटी लोग तो यहाँ पर बसे हुए हैं। भगवान तो सदैव हमारी पीठ पर पलटू सोबे मगन में साहब चौकीदार, तो सदैव हमारे साथ में है। डरने की कोई बात नहीं, शुरू करने की बात है। पूरी मुस्तैदी के साथ, श्रद्धा के साथ शुरू करो। कुछ डरपोक ऋषि महात्मा इधर उधर देखते हैं, अब तक तो राम आए नहीं, ये तो पहुंच चुके हैं आक्रमण करने के लिए। कोई हड्डी बरसा रहे हैं, कोई बिष्ठा बरसा रहे हैं। उसी क्षण भगवान श्री राम अग्निबाण का प्रयोग, यानी वैराग्य छूटा है तो लोभ मर गया। लोभ के साथ जो 14,000, एक ही चीज़ का लोभ नहीं मन में है, धन मिले, पुत्र मिले, स्त्री मिले, तो लोभ के साथ 14,000, बहुत चीज़ का लोभ मन में है। तो वैराग्य रूपी लक्ष्मण ने सबको खत्म किया है। मारीच के ऊपर बिना फल का बाण भगवान ने चलाया। इनसे आगे भी काम लेना है, अभी ख़त्म कर देंगे तो आगे की लीला ही ख़त्म हो जाएगी। बिना फल का बाण मारा। मारीच 100 योजन की दूरी पर समुद्र के किनारे जाकर के गिरा। न मरा न अधमरा रहा, बस भगवान के बाण का चिंतन करता हुआ वह वहाँ जीता रहा। ऋषि मुनियों का यज्ञ पूर्ण होता है। उसी वक्त जनकपुर से एक दूत आया, विश्वामित्र मुनि के हाथ में पत्र दिया, वापस हो गया। विश्वामित्र मुनि भगवान राम को वह पत्र दिखलाते हैं। उनको पता है यह पत्र राम से संबंधित है। महाराज, जनकपुर में बड़ा भारी यज्ञ होने के लिए जा रहा, वह धनुर्यज्ञ है। उस यज्ञ में जो धनुष को तोड़ेगा उन्हीं के साथ
हमारी पुत्री सीता का विवाह होगा। मेरे इस यज्ञ को देखने के लिए महाराज आप शिष्यों के सहित पधारो। देखो राम, जनकपुर से पत्र आया है, चलो अब जनकपुर की तरफ। 10,000 शिष्य रहते थे विश्वामित्र मुनि के साथ में, लेकिन किसी को साथ नहीं लिया। कुछ करने वाला चेला होना चाहिए, अहंकार रूपी धनुष को तोड़ने वाला चेला चाहिए। केवल रोटी बनाने के लिए चेला नहीं चाहिए। जो चेला आगे चलकर कुछ कर सके, गुरु के साथ कोई खेला दिखला सके, ऐसे चेला से गुरु को बड़ा प्रेम होता है। ये केवल खाने पकाने के लिए आश्रम में भरे हुए हैं। विश्वामित्र मुनि ने कहा तुम लोग रहो यहीं, खाते पीते रहो, खूब मजा लूटो। अब तो ये राक्षस लोग मर ही गए हैं, आराम से भजन पूजन करो। जिस चेला से आगे कुछ काम होने वाला है, उन्हें राम लक्ष्मण को साथ लेकर के जनकपुर के लिए तैयारी करते हैं। अभी तुरंत आप लोगों को जनकपुर पहुंचा देंगे, तो खाने पीने को तो अभी मिलेगा नहीं, पहले तो धनुष टूटेगा, तब भोज भंडारा वहाँ होगा। तभी धनुष तोड़ने के चक्कर में नहीं आप लोगों को पढ़ाते हैं। अब एक भजन सुनाते हैं आप लोगों को गायक जी के द्वारा, रामायण जी की आरती। कल धनुष टूटेगा, तब दोपहर का भंडारा होगा। अभी भंडारा की तरफ यात्रा शुरू करते हैं। यही कथा को विराम। भजन आरती। जय